वादा रहा भूल जाऊंगा तुझे लेकिन कभी माफ़ नहीं करूंगा। तो गाइज ये किसने लिखा है, किसने स्टोरी पर लगाया है? तो गाइज ये प्रेरणा दी ने लगाया है अपनी इंस्टा स्टोरी पर कि वादा रहा तुझे भूल जाऊंगा। तो भाई भूल जाऊंगा क्या दीदी, भूल ही गए हो तुम तो ये लगाने से क्या फ़ायदा? मुझे तो ये लग रहा है कि अब जब भूल ही गए हो, डिवोर्स दे रहे हो, तो अब ये लगाने से फ़ायदा ही क्या है? और भाई देखो, व्लॉग प्रेरणा के तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन पम्मी भाई का भी एक व्लॉग आया है 2-3 घंटे पहले, जिसमें वो साफ साफ बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऊपर से इतने अच्छे बनते हैं कि इतनी पूजा पाठ करते हैं और मन में बिल्कुल मैल भरा हुआ है, मन बिल्कुल ख़राब है। दिल से अच्छा होना चाहिए इंसान, शकल से और सुंदरता से कुछ नहीं होता। पूजा पाठ ऐसे करेंगे जैसे तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मन में तुम्हारे मैल भरा हुआ है। फिर पम्मी भाई ने भी अब इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी कि आगरा का एक केस है, तो वहाँ पे वो भाई बहुत परेशान था अपनी वाइफ से, तो उसने फैन से लटक कर, समझ जाओ आप। तो पम्मी भाई ने उस पर लिखा है कि कुछ लड़कियां इतनी परेशान कर देती हैं, ऐसी आ जाती है लाइफ में कि आदमी मजबूर हो जाता है ये सब करने के लिए, अपना जीवन ख़त्म करने के लिए। तो उसके बाद प्रेरणा ने ये स्टोरी लगाई थी, जैसे कि मैंने आपको ये फ़ोटो दिखाई पहले। तो प्रेरणा दी ये सब लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सच में ही भूल गए हो, सब कुछ भूल गए हो, तो जैसे पम्मी भाई वीडियोस पे वीडियोस बना रहा है ना, आप सबके कर्म कांड तो मैं क्या ही बोलूँ, आप सबकी जो भी चल रहा है ये, तो भाई तो अगर आप भूल गई हो, आपने बिल्कुल त्याग दिया है पम्मी भाई को, तो आप भी ये वीडियोस बनाइए। आप सही हो तो आप वीडियोस बनाइए। अब पम्मी भाई साफ साफ बोलते हैं कि भाई मैं सही हूँ इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अब वो गलत है इसलिए वो वीडियोस नहीं बनाते कि बोलेंगे क्या? तो भाई हो भी सकता है। तो गाइज़ मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें प्रेरणा रो रही थी, और मैंने वीडियो बनाई थी रिएक्शन वीडियो कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, बट अपनी मम्मी की वजह से प्रेरणा पम्मी भाई के पास नहीं जा पा रही। तो मुझे कमेंट आता है कि प्रेरणा का पहले से ही अफेयर चल रहा था और पम्मी भाई को वो बात पता चल गई, इसलिए पम्मी भाई अब खुले में बोल रहे हैं कि मुझे प्रेरणा को नहीं रखना, मुझे मेरी बेटी दे दो, मुझे प्रेरणा के साथ नहीं रहना। पम्मी भाई बिल्कुल छोड़ चुके हैं प्रेरणा को अंदर से, प्यार मतलब प्यार तो छोड़ो, छोड़ ही दिया है प्रेरणा को, एकदम त्याग दिया है। तो भाई ये बात मुझे कहीं ना कहीं हिट करी दिमाग में, और अब मुझे भी ये लग रहा है कि जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था वो सही किया था कि प्रेरणा का कहीं और अफेयर चल रहा है, और अब पम्मी भाई प्रेरणा को रखना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी बेटी को लेना चाहते हैं। और उधर प्रेरणा और प्रेरणा की मम्मा बहुत जोर लगा रहे हैं कि नोना उन्हीं के पास रहे। तो भाई देखो प्रेरणा दी, अगर पम्मी भाई के पास प्रूफ हुआ कि आप गलत हो, तो नोना तो पम्मी भाई के पास ही आएगी, कस्टडी पम्मी भाई को ही मिलेगी। बेशक आपने कितनी सुसु पोटी साफ किए हों उसके, लेकिन अगर आप गलत हो तो आई थिंक कोर्ट भी किसी गलत इंसान के हाथ में बच्ची को नहीं सौंपेगा, चाहे आपने कितना ही कुछ किया हो। तो भाई अगर पम्मी भाई के जो प्रूफ है वो पक्के हो गए ना, तो प्रेरणा के पास नोना रहेगी ही नहीं। तो भाई हम तो पम्मी भाई को ही बोलेंगे कि हाँ भाई, अगर प्रेरणा गलत हो और आप सही हो तो बेटी आपके पास, आपके हाथों में आनी चाहिए। जैसे कि सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि प्रेरणा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो अगर उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो पम्मी भाई नोना आपके पास ही आएगी। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, कौन सही कौन गलत। बाय।